नमस्कार, मैं हूं अक्षता भगत और आप देख रहे हैं राजनीति न्यूज इंडिया। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा खबरों पर। जेठानी का दोरहानी से लगातार विवाद का परिणाम घातक हो गया। आज सुबह जेठानी की जलकर संदिग्ध मृत्यु हो गई। परिजनों ने ससुरालियों पर जलाने का आरोप लगाया है। पुलिस ने परिजनों की गुहार पर मुरैना में पोस्टमार्टम कराया। सिहोनिया थाना पुलिस ने मार्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। हालांकि महिला का पति का कहना है कि सूने घर में मिट्टी का तेल डालकर आग लगा ली। पड़ोसी द्वारा दरवाजा तोड़ा गया, तब जाकर आग बुझाकर इलाज के लिए ले जाने का प्रयास किया गया। तब तक महिला ने दम तोड़ दिया। मुरैना पुलिस के सिहोनिया थाना क्षेत्र अंतर्गत खड़ियाहार गांव में आज देर सुबह यह घटना हुई। मौके पर पहुंची परिजनों ने ससुरालियों पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। मुरैना से जिला संवाददाता विष्णु पंडित की रिपोर्ट। नाम पवन सिंह तोमर खड़ियाहार। ये दोनों दौरानी जेठानियों में परसों थोड़ा विवाद हुआ था। उसके बाद में मैंने अपने ससुर जी के लिए कॉल किया था आज आने के लिए, और कल से आज तक मतलब सारा प्रोग्राम सही चल रहा था। कोई ऐसी वो नहीं। सुबह इनने काम धंध किया पूरा, मुझे नाश्ता के लिए पूछा है। और ये ग्वालियर रहती थी, अभी 19 तारीख को आई थी जब साड़ू के पिताजी ख़त्म हो गए थे, इसलिए आई थी। फिर चुनाव पड़ गया था बीच में, इस वजह से रुक गई थी। और तो इनमें दौरान जेठानियों में थोड़ा बहुत हुआ है। तो मैंने इनके घर पे फ़ोन किया था, उधर भी किया था, इधर भी किया था। बस सुबह जब 10 बजे मैं घर से बाहर निकल गया हूँ, तब तक 20 मिनट में ये सब कुछ हो गया है। तो मिट्टी का तेल डालता है, पेट्रोल मिट्टी के तेल से डाल के ऐसा हुआ था। घर में कौन कौन था? घर में मेरा भाई मतलब बाहर था, मतलब घर से बाहर थे, और मैं भी बाहर था। पड़ोसी आया था, उसने गेट को तोड़ा था, कुंडी लगी हुई थी अंदर से, गेट तोड़ा। तब तक मैं भी आ गया था। फिर मैं रजाई लेके अंदर घुसा था। मैं अंदर से कमरे से मैं खींच के लाया, तब तक खींच के लाया बाहर तक, तब तक दम टूट गई थी। मैंने गाड़ी में रख ली थी, गाड़ी में लेके बैठ गया था मैं, तब तक उनने दम तोड़ दी थी। नाम है सर मेरा। क्या मामला है पूरा? मामला ये है कि मेरी बहन खड़ियाहार में पवन सिंह तोमर को ब्याही थी। 2004 में हमने शादी की थी उसकी। तो उसके बाद सब ठीक चल रहा था। अभी बीच में कुछ दिनों से छोटे भाई की शादी होने के बाद वो सब लोग इनको परेशान करने लग गए। ये बातें बहन हमारी हमको बताती थी बीच बीच में। तो हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें सोची। हमारे यहाँ आने जाने भी नहीं देते थे ये लोग, परेशान करते थे, टॉर्चर करते थे उसको। बहुत ज़्यादा इन्होंने परेशान करके रखा हुआ था। एक दिन पहले हमारे जीजा जी पवन सिंह तोमर, जो कि हमसे कभी बात नहीं करते थे, उनका कल मेरे पास अकस्मात कॉल आया। मैं उस समय भोपाल में था, अपने ऑफिशियल काम से गया हुआ था। तो मैं जैसे ही सूचना मिली तो मैंने इन्हें सुबह आने के लिए बोल दिया कि मैं सुबह आके देखता हूँ क्या है। तब तक इन्होंने मुझे कोई भी घटना की जानकारी नहीं दी। जब मैं ग्वालियर से अपने यहाँ के लिए आ रहा था, खड़ियाहार के लिए, तो रास्ते में हमें रिश्तेदारों द्वारा बताया गया कि आपकी बहन को जला के मार दिया इन्होंने। जब यहाँ पर आके हमने देखा सर, तो हमारी पूरी बहन की पूरी बॉडी जली हुई थी, बहुत बुरी तरह से जली हुई थी, उसमें कुछ भी नहीं बचा था। जब हमने देखा यहाँ आके मृत अवस्था में थी हमारी बहन। और सर हम चाहते हैं कि इसमें इनका पूरा परिवार इन्वॉल्व है सर। इनकी माता जी, इनका छोटा भाई, इनकी छोटे भाई की पत्नी, और ये खुद स्वयं जिम्मेदार हैं इस चीज़ के लिए। सर गवर्नमेंट से यही चाहता हूँ कि सर ऐसा केस आगे ना हो, इसलिए इनको उचित से उचित सर कार्रवाई की जाए इनके ऊपर, जो भी है। ऐसा किसी के साथ ना हो। हमने अपनी बहन खोई है, इसका दुख हमें आज हो रहा है। हमें ऐसा नहीं, पर आज के बाद कोई अपनी लड़की नहीं देगा इस तरीके से जला के मारा जाएगा, ये किया जाएगा। तो सर ऐसी घटनाएं देश में होती रहेंगी। तो इसलिए कानून से मेरा सख्त निवेदन है कि सर उचित से उचित कार्रवाई की जाए इन लोगों के, इनके पूरे परिवार के ऊपर। सारे लोग फोर्स कर रहे हैं, सारी चीज़ें दबाव बना रहे हैं हम लोगों के ऊपर, सारी चीज़ें कर रहे हैं। हम गवर्नमेंट से भी सपोर्ट चाहते हैं, प्रशासन से भी सपोर्ट चाहते हैं कि कृपया सही जानकारी के, सही उचित वो करके जांच करके और सब उचित से उचित कार्रवाई की जाए। और इसमें सबसे बड़ा जो इन्वॉल्वमेंट है वो इनके छोटे भाई और इनकी पत्नी, उसकी पत्नी का है, क्योंकि वो लोग ज़्यादा परेशान करते थे, घर में पड़े पड़े खाते थे और उसको बोलते थे कि तुम गरीब घर से हो, मैं अमीर घर से हूँ, तुम मेरी नौकरानी बन के रहोगी और तुम्हें रहना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा ये लोग परेशान करते थे सर। खबरों के लिए देखते रहिए राजनीति न्यूज इंडिया।